हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। यानी अपने पास क्या है, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर अपने को क्या दे रखा है, हाफ दे रखा है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। तो देखो, एक बार वापस इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी किसी रेक्टेंगुलर गार्डन की जो पेरीमीटर है और वो भी क्या है, हाफ है, वो है 36 मीटर। ठीक है, जिसमें उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर है। तो अपने को क्या फाइंड करवा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी उस गार्डन की डायमेंशन को फाइंड करो। तो देखो, सबसे पहले अपन यदि बात करें किसी रेक्टेंगुलर गार्डन की, यदि बात करूं मैं, तो ये अपना क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ। क्या है, और किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन की यदि पेरीमीटर की बात करें तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड है उन साइड का सम। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 2l+विड्थ। ठीक है, 2 × l+विड्थ। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन में अपने को कोई चीज फाइंड करवाए तो उसी को अपन क्या करते हैं, मानते हैं। तो देखो, अपन ने क्या माना, लेट द ब्रीथ let the breadth of the of garden be x मीटर। ठीक है, let the breadth of garden be x मीटर। ऐसे ही let the length of garden be y मीटर। ठीक, ठीक है, अपन ने क्या माना, let the breadth of गार्डन x मीटर और लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। अब देखो, अपने को क्या दे रखा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है अपना, 36 मीटर दे रखा है। यानी जो पेरीमीटर है वो कितना है, हाफ है, और वो भी कितना है, 36 मीटर। तो आप क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू पी इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक, अब अपने पास जो पी की अपन ने क्या वैल्यू निकाली यहाँ पे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l+b। l+b निकाली, तो देखो 1/2 पेरीमीटर की 2। अब देखो, लेंथ l+b, तो l+b अपन ने क्या मान रखा है, x और y मान रखा है। तो लेंथ अपन ने क्या मानी, लेंथ मानी मैंने y प्लस x इज इक्वल टू 36 मीटर, इज इक्वल टू 36 मीटर। क्योंकि देखो, अपन ने लेंथ कितनी मान रखी है y और ब्रीथ कितनी मान रखी है x। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो अपनी देखो एक इक्वेशन क्या बनी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। तो देखो, इसको कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, 36 माइनस वाई, ये अपनी कौन सी हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आगे देखें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा आपने को कि लेंथ इज 4 मीटर more than its width। ठीक है, जो आपकी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो देखो लेंथ अपनी क्या है, तो लेंथ को अपन ने क्या माना है y, तो y इज यानी इक्वल टू 4 प्लस मोर देन विड्थ यानी किससे x। ठीक, ये अपनी इक्वेशन आ गई सेकंड, ये आ गई अपनी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट की यदि बात करूं तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, तो इसका एक टेबल बनाएं। तो देखो इसकी एक टेबल बनाएंगे तो क्या बनाए अपन कि यहाँ रफली कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, कि y की वैल्यू जो पुट करें तो x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी। तो यदि मान लो y की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 36 आए ना। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पुट की 0, तो x की वैल्यू कितनी है 36। अब यदि मान लो x की वैल्यू अपन ने क्या पुट की 0 पुट की, तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस वाई, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना है 36। तो जब x की वैल्यू अपन ने क्या मानी 0, तो y का कितना है 36। ठीक है, कितना है 36। अब देखो x की वैल्यू क्या मानी मैंने 16 मान ली, तो 36 माइनस वाई। अब देखो इधर जाएगा 36, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस 36, तो माइनस वाई ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपने क्या किया y की वैल्यू कितनी मानी 60, सॉरी x की वैल्यू कितनी मानी 60, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आई 20। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। अब देखो इक्वेशन सेकंड, यहाँ कर देता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो देखो इक्वेशन सेकंड कौन सी है y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब देखो सबसे पहले अपन इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। x और y। ठीक, तो x का या एक बार रफली कर लेता हूँ 4 प्लस एक्स, तो x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि y की वैल्यू आ जाए। तो देखो x की वैल्यू आपने पुट की कितनी 4, 4 पुट की सॉरी आपने क्या पुट की 0, 0 पुट की, तो यहाँ पे क्या बचा 4 बचा अपने पास, तो y की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। ठीक है, अब यदि x की वैल्यू कितनी पुट करूं, तो x की वैल्यू पुट करूं मान लो 4, तो 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 आ गया ना। अब देखो अब यदि y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, यदि मान लो y की वैल्यू पुट करता हूँ 12,
4 प्लस एक्स, तो देखो x इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी पुट की मैंने 12, तो x की कितनी आई मेरे पास 8, कितनी आई 8 है। तो ये अपने पास एक टेबल बन गई। ठीक है, ठीक है, ये क्या बन गई टेबल। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस वाली इक्वेशन जो अपने पास किसी भी इक्वेशन का यदि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो अपन अभी तक क्या करते आ रहे थे कि ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। तो इन दोनों को भी अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी ग्राफ बना के देखेंगे कि जो अपने को पूछा गया है उसकी एक्चुअल डायमेंशन कितनी है। तो देखो अभी इसका अपन ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसके जो पॉइंट बनेंगे लगभग अपने प्लस में बनेंगे। प्लस का मतलब है कि अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके पॉइंट लगभग बनेंगे। ठीक है, तो अपन ये एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस। अब देखो अपने जो पॉइंट है वो लगभग 4 की टेबल में है, तो अपन 4 की टेबल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 4, 8, 12, 60, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक, ये अपन ने कुछ पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट की यदि अपन बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट अपना 36, तो एक्स एक्सिस पे 36 ये है और y कितना है 0, तो एक पॉइंट तो बनेगा अपना ये वाला। ठीक है, 36 और 0, फिर है 0, 36, तो एक्स एक्सिस 0 और ये 36, एक बनेगा ये 0, 36। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस पे 16 और इस पे कितना है 20, तो अपना लगभग बनेगा ये वाला पॉइंट बनेगा 16 और 20। ठीक, तो देखो इस लाइन को मैं खींच देता हूँ। ठीक है, अब देखो अपनी जो एक लाइन बनेगी वो ये बनेगी। थोड़ा क्या है कि मैं रफली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा लाइन थोड़ी बहुत
ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप जब प्रॉपर ग्राफ में यदि बनाओगे तो प्रॉपर पॉइंट आपके मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 की जो लाइन है अपनी वो क्या है, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, ये अपनी क्या है इक्वेशन, सॉरी ये वाली लिखो आप, जो अपनी एक इक्वेशन क्या है वो बनी है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो देखो इक्वेशन सेकंड की यदि बात करें, एक्स एक्सिस 0, वाई कितना है 4, तो एक्स एक्सिस 0 वाई एक पॉइंट तो बनेगा अपना ये वाला। ठीक है, 0 और 4, अब एक कितना है 4 और वाई कितना है 8, तो एक बनेगा अपना ये वाला, यानी 4 और 8। ठीक है, एक बनेगा एक्स एक्सिस 8 और 12 है, यानी अपना बनेगा लगभग ये वाला 8 और 12 है। देखो ठीक है, इस लाइन की जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक, अब अपने जो पॉइंट बने, अपने जो पॉइंट बने वो क्या बने हैं, अपने पॉइंट बने हैं ये, तो ये वाला जो पॉइंट बना अपना क्या बना, एक तो बना 16, एक बना 20, एक तो बना कितना 16 और एक क्या बना 20। ठीक है, एक क्या बना 16 और एक क्या बना 20, तो आप लिख सकते हो both the lines intersect intersects 16 एंड 20। ठीक है, जो अपनी दोनों लाइनें हैं वो किस किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 16 8 16 एंड 20। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो, जो आपका 16 है, 16 तो आपका क्या आया x, तो x अपन ने क्या माना था ब्रीथ, तो इस पेरीमीटर की जो ब्रीथ होगी वो तो कितनी होगी 16 मीटर, और y क्या आया 20, तो y अपन ने क्या माना था लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी इसकी 20 मीटर। ठीक है, तो लिख सकते हो शो द ब्रीथ ऑफ garden show the breadth of garden is 16 meter and and length is 20 मीटर। ठीक, तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में क्या था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यो जैसे अपने को क्या है कि कोई रेक्टेंगुलर दे रखा है और रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है वो दे रखा है हाफ, और वो कितना है 36 मीटर, जिसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो अपन ने और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो डायमेंशन अपने को गार्डन की क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी डायमेंशन। तो अपन ने क्या माना, इसकी x मान लिया अपन ने ब्रीथ और y मान ली इसकी लेंथ। ठीक है, हाफ दे रखा पेरीमीटर, तो हाफ इंटू
पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक इक्वेशन अपनी क्या बनेगी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको अपन ने सिंपल आउट किया तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई इक्वेशन 1। ठीक है, वाई इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट वैसे तो अपनी ये है। ठीक है, जब आप इसको सिंपल करोगे तो अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। ठीक है, तो उसके बाद में फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से अपन देखेंगे तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, ये लिखो आप इसको, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। ठीक है, तो x जब इसका ब्लॉक बनाएंगे तो इनके ये कोऑर्डिनेट निकले, और इस वाली इक्वेशन के ये, जब इसको ग्राफ में अपन ने प्लॉटिंग करवाया तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, तो इंटरसेक्ट होने वाला पॉइंट कितना है, 16 और 20। तो 16 और 20 है, तो बोथ द लाइन इंटरसेक्ट 16 एंड 20 एट 16 एंड 20। तो आप कह सकते हो जो आपकी ब्रीथ है किसी गार्डन की वो तो कितनी है, 16 मीटर, और उसकी लेंथ कितनी है, 70 मीटर। तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो अपने को क्या कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी अपने को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मल इज, यानी अपने को क्या कह रहा है कि अपने को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और अपने को क्या है कि एक अनदर लीनियर इक्वेशन अपने को बतानी है। ठीक है, जो जैसे इंटरसेक्ट लाइन, पैरेलल लाइन और कोऑर्डिनेट लाइन। जैसे फर्स्ट की बात करें इंटरसेक्ट लाइन, तो अपने को क्या है इसमें एक लीनियर इक्वेशन तो दे रखी है और दूसरी लीनियर इक्वेशन अपने को बतानी है कि वो जो दूसरी जो लीनियर इक्वेशन होगी और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को अपन जब वेरीफाई करेंगे तो अपनी जो कंडीशन है वो क्या बननी चाहिए, एक इंटरसेक्ट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में बताना है। तो देखो अपन सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहला क्या है अपना, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब अपने पास गिवन क्या है, गिवन है अपने पास 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये अपने को एक लाइन दे रखी है, दे रखी है। अब देखो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन होती है वो लाइनें अपनी एक दूसरे को ऐसे काटती हैं। ठीक है, जिसका एक पॉइंट बनता है और ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जब सॉल्यूशन होगा तो अपना क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी अपनी जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, अपनी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो देखो अपने पास एक लीनियर इक्वेशन तो दे रखी है, अब अपने को दूसरी जो लीनियर इक्वेशन जो बनाएंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, यानी उसका a1 a2 किसके बराबर नहीं हो, b1 अपॉन b2 के। तो देखो सिंस अनदर लीनियर इक्वेशन इज, तो देखो दूसरी यदि लीनियर इक्वेशन की यदि बात करूं तो अपना x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन मैंने पहचानी है। ठीक है, अब देखो इसका a1 a2 की यदि बात करें तो इस वाले की यदि बात करूं पहले वाले की, तो देखो पहले वाले की अपने a1 क्या है 2, a1 यानी x का कोफिशिएंट। ठीक, b1 जो b1 है वो क्या आएगा अपना 3 और c1 क्या आएगा माइनस का 8। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो a1 1,
B2 3 और C2 माइनस का 10। अब देखो ये वाली कंडीशन में जब अपन लगाए तो A1 सॉरी 2/1 3/3 -8 माइनस का 10। ठीक, तो देखो ये तो कटेगा आपस में 1/1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काट दो 4 5। तो देखो ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, 2/1 नॉट इक्वल टू 1/1। ठीक है, 2/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो आप कह सकते हो कि अपनी जो कंडीशन है वो क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जो अपनी दूसरी जो यानी अनदर लीनियर इक्वेशन जो होगी वो अपनी क्या होगी, x + 3y - 10। तो देखो जरूरी नहीं कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा वो मान लो दूसरा दे रखा होगा, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी जो अनदर लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर है वो, क्योंकि काफ़ी अलग अलग आंसर इसके निकल सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपनी जो कंडीशन है वो ये वेरीफाई होना चाहिए, यानी जब आपका रिलेशन जो बनेगा वो एक्चुअल में ये वाला होना चाहिए, जब भी आपकी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले की बात करें। अब देखो सेकंड की यदि बात करें सॉल्यूशन, सेकंड में अपने को क्या दे रखा है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि पैरेलल लाइन अपनी क्या होंगी, ये होंगी, और जब लाइनें पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन क्या होंगी, 0। तो अपनी जो कंडीशन है वो इनकंसिस्टेंट होगी, तो इनकंसिस्टेंट होगी तो अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या बनेगी, अपनी जो कंडीशन क्या बनेगी। तो देखो सबसे पहले अपने को गिवन क्या दे रखा है, गिवन अपने को लाइन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन की जो कंडीशन है वो क्या है अपनी, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी अपने को ये कंडीशन अपने को वेरीफाई करनी है। अब अपने पास एक इक्वेशन तो है, तो दूसरी इक्वेशन अपन लिखें, तो सिंस अनदर लीनियर इक्वेशन इज तो देखो दूसरी लीनियर इक्वेशन अपन क्या बनाए, ऐसी बनानी पड़ेगी जो अपनी ये कंडीशन बने। तो 4x + 6y - 9 = 0। ठीक है, 4x + 6y - 9। ठीक है, अब देखो अपने पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन आए तो अपन इसके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करें। तो देखो A1 कितना है अपना 2, B1 कितना है 3 और C1 कितना है -8। ऐसे ही सेकेंड वाले में A2 4, B2 6, C2 -9। अब देखो A1/A2 करें तो 2/4 = 3/6 = -8/9। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गए। तो देखो ये तो अपने आ गई बराबर, और ये आ गई ये अपने नॉट इक्वल टू। तो देखो आप क्या कह सकते हो कि 1/2 = 1/2, ये दोनों बराबर हैं, और नॉट इक्वल टू 8/9। ठीक है, तो अपनी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो अपनी जो सेकंड इक्वेशन वो क्या बनी, 4x + 6y - 9। अब इस इक्वेशन के बीच में जब आप रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हो
तो अपनी जो कंडीशन होगी वो आनी चाहिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अपनी इक्वेशन एक्चुअल में सही है। तो देखो जरूरी नहीं है कि अपना आंसर यही है, काफी सारी अलग अलग इक्वेशन आ सकती हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आपकी कंडीशन ये बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो देखो थर्ड नंबर क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। सबसे पहले अपने को गिवन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अपनी जो कंडीशन है, अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो एक के ऊपर एक हो, और जब लाइन एक के ऊपर एक होगी तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जब सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे तो यानी आप कह सकते हो ये क्या है, एक कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2। ठीक, तो अपनी जो कंडीशन है वो क्या बननी चाहिए, ये बिल्कुल another linear equation is, तो देखो अनोदर लीनियर इक्वेशन अपनी क्या बनेगी, तो अनोदर लीनियर इक्वेशन अपनी क्या बननी चाहिए कि अपनी ये कंडीशन अपनी बने। तो देखो 2x है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, एक अनोदर लीनियर इक्वेशन इज 4x प्लस 6y माइनस का 16। अब देखो इक्वेशन एक, इक्वेशन ये दूसरी अपनी, अब रिलेशन वेरीफाई करें तो इसका A1 2, इसका B1 3 और C1 माइनस का 8। ऐसे ही A2 कितना है 4, B2 कितना है 6 एंड C2 माइनस का 16। तो देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/माइनस का 16। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो देखो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। तो देखो आप कह सकते हो कि जो अपने क्वेश्चन नंबर 6 में जो तीनों क्वेश्चन थे, जिसमें पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला लाइन और फिर कोइंसिडेंस लाइन, तो अपन ने क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, क्या बोला था कि एक अपने पास लीनियर इक्वेशन है और अपने को दूसरी लीनियर इक्वेशन अपने को बतानी है कि अपनी ये वाली कंडीशन वेरीफाई करें। तो लास्ट अपना जो क्वेश्चन था इसमें देखो कोइंसिडेंस लाइन में अपन ने लीनियर इक्वेशन क्या बनाई, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अपनी जो कंडीशन बनी वो अपनी क्या बनी, ये वाली बनी, क्योंकि कोइंसिडेंस लाइन की जो कंडीशन होगी वो अपनी ये होगी। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने जितना उसके उतना इजी वे में चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी अपने पास क्या है, सीधा सा बोल रहा है कि दो इक्वेशन है और उनका क्या बनाना है, अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए किसके, ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। यानी कहने का मतलब है, यानी जो अपना ग्राफ में इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उनके जो कोने होंगे यानी जो वर्टेक्स होंगे उसके अपने को क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। एंड सेड
द ट्राइंगल रीजन, यानी जो ट्राइंगल बनेगा उसको अपने को क्या करना है, सेट करके भी दिखाना है, यानी ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं। तो अपने पास कितनी इक्वेशन है, तो एक है अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। एक अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक। यदि इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट की यदि बात करूं तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो सिंपल वे में इसको करें तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। अब इसका देखो एक ब्लॉक बनाए अपन, सिंपल सा, यदि सिंपल सा अपन क्या बनाए, ब्लॉक बनाए, तो देखो क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करें, इधर रफली कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो y की क्या वैल्यू पुट करें कि x की वैल्यू आ जाए, तो y की वैल्यू यदि 0 पुट करें, क्या वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, तो इसकी क्या आएगी, इसकी क्या आएगी माइनस का 1। और यदि मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू अपन क्या पुट कर लें, 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 यानी 0, ये ठीक है। तो y की वैल्यू पुट किया कि 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कितनी करें, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, तो y की वैल्यू पुट की 2, तो यहाँ पे आया 1। और y की वैल्यू पुट क्या कर ली मैंने, 3 माइनस 1, तो आ गया 2, तो y की वैल्यू पुट की 3, तो यहाँ पे आया अपने पास 2, ठीक है। कितना आया 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सेकंड की बात करें, फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन जो सेकंड है अपनी वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस का 2y, ठीक है। x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3, ठीक। अब देखो इसकी भी एक टेबल बनेगी। अब इसकी जो टेबल होगी वो क्या बनेगी, अपन अभी बनाते हैं। अब देखो रफली इधर कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो सबसे पहले y की वैल्यू यदि 0 पुट करें तो 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो ये तो हो जाएगा 0, 12 अपॉन 3 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी पुट की 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 4 आई, x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। ऐसे ही देखो वैल्यू वो वाली पुट करनी है कि 3 से ये डिविजिबल हो जाए, तो अपन करते हैं 2 इंटू 3 अपॉन, तो देखो 12 माइनस 3 टू जा 6 अपॉन 3, 12 में से 6 अपॉन 3 कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू पुट की 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। ऐसे ही y की वैल्यू क्या पुट किया अपन ने 6 टू जा 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3, तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की कितनी 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली अपने को 0, x की वैल्यू क्या मिली 0, ठीक है। अब देखो इसको ग्राफ में अपन प्लॉट करवाते हैं, ग्राफ में इसको प्लॉट करवाते हैं। तो इसके लिए अपन ग्राफ बनाएं, तो
ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब देखो इसको प्लॉटिंग करवाते हैं यहाँ पर। तो अपने एक्स एक्सिस पे कितने हैं, 0 और 1, यानी एक पॉइंट तो बनेगा अपना 0, ये वाला 0 और 1। ठीक है, सेकंड में 1, एक्स एक्सिस कितना है, सॉरी ये देखो, देखो एक्स एक्सिस कितना है 0 और वाई एक्सिस कितना है 1, तो एक पॉइंट तो बनेगा ये 0 और 1। यहाँ पे लिख दो आप इसको 0 और 1। ठीक है, एक 1 और 2, तो 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, अपना कितना आया 1 और 2। ठीक है, और एक बनेगा 2 और 3, एक बनेगा 2 और 3, यानी यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, तो तीनों पॉइंट अपने ये बन गए। और इसकी एक जो लाइन बनेगी अपनी, वो लगभग क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, ये वाली। ठीक है, इधर में मैंने क्या बना दिए, पॉइंट बना दिए। ठीक है, एक लाइन तो बनी अपनी ये। अब देखो सेकंड लाइन जो है वो कहाँ कहाँ बनेगी अपनी, एक्स एक्सिस 4 और वाई पे 0, एक पॉइंट तो ये आ गया अपना। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया, इसका लिख देता हूँ 4 और 0। एक पॉइंट है एक्स पे 2 और वाई पे 3, वाई पे 3, यानी एक पॉइंट बनेगा अपना ये वाला। ठीक है, और ये अब यानी यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 3। एक पॉइंट अपना क्या बनेगा, एक्स पे 0 और वाई पे 6, यानी बनेगा ये वाला 0 और 6। अब देखो इसको आप मैच कराओ। तो अपनी जो लाइन बनेगी, अपनी जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी अपनी, क्या बनेगी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो, अब अपने पास जो ये वाला जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल वाला बना है, तो इसके जो 3 पॉइंट है, एक तो ये है, एक अपना ये है और एक अपना ये है। तो देखो पहले वाला पॉइंट कौन सा बना अपना, एक तो बना 2 और 3, एक क्या बना 4 0, एक क्या बना -1 और 0, -1 और 0। ठीक है, तो अपना जो ट्राइंगल बना वो कौन सा बना, ये वाला। ठीक, ये अपना क्या बना, एक ट्राइंगल। तो आप क्या लिख सकते हो, इधर कोऑर्डिनेट, the coordinates of the vertex of the
triangle formed by these lines and the x-axis are, अपने पास कौन कौन से पॉइंट मिले? पहला पॉइंट अपने पास मिला -1 0 2 3 एंड 4 0। ठीक, तो अपने पास, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इन इक्वेशन से अपने एक ग्राफ बनाया, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस और इस लाइन, जो दोनों लाइनों की, एक तो एक्स एक्सिस हो गया अपना, और इन दोनों इक्वेशन की जो लाइन से अपने पास जो ट्राइंगल बना, और इन ट्राइंगल के जो अपने पास क्या मिले वर्टेक्स, देखो 1 2 और 3। ठीक है, तीनों वर्टेक्स अपन ने बता दिए। और फिर कह रहा है कि साइडेड द ट्राइंगल ऑफ द रीजन, यानी अपन ने उस ट्राइंगल को क्या कर दिया, यानी उसको साइडेड भी कर दिया, यानी अलग से दर्शा भी दिया कि ये अपना एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जितना हो सके उतना इजी वे में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो देखो आप, तो क्योंकि हर चीज को अपन ने बारीक से स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने पुस्तक, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा वैसे वैसे अपन ने क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो। तो देखो, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही है। एक्सरसाइज 3.1 अपनी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक, थैंक यू।